औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दाबतुल अर्द क्या है? एक ऐसा अजीबुल खल्कत हैवान जो कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होगा। ये जानवर जमीन पर किस तरह दौड़ता फिरेगा, किस तरह की तबाही मचाएगा और मोमिनीन और कुफ़ार के दरमियान ये जानवर किस तरह तफरीक करेगा। इस दुनिया ने जैसे जिंदगी का सफर शुरू किया था वैसे ही एक दिन इसके खात्मे का भी है और इसे क़यामत का नाम दिया गया है, जिसका कायम होना यकीनी है और जिसमें कोई शक व शुबा नहीं। क़यामत के करीब होने वाले जिन वाक़यात और हादसात और निशानियों का जिक्र कुरान और हदीस में मिलता है, इन्हें बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक बड़ी और दूसरी छोटी निशानियाँ। लिहाजा इनमें छोटी अलामतें और निशानियाँ ऐसी हैं जो क़यामत से पहले रूनुमा होंगी, जबकि कुछ निशानियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अहले इल्म का फौत हो जाना, जिना का आम होना, कत्ल आम होना, कसरत से ज़लज़ले आना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास पहनना, सूद का आम हो जाना, शराब का आम हो जाना और इस तरह की बेशुमार निशानियां हैं। जबकि बड़ी निशानियां ऐसी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब रूनुमा होंगी और इसके बाद क़यामत कायम होने में बहुत थोड़ा वक्त रह जाएगा। दज्जाल का ज़हूर, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होना, याजूज माजूज का ज़हूर होना, पुरस्रार धुएं का निकलना, सूरज का मग़रिब से तलू होना, ये सब इलामात क़यामत के करीब मुसलसल एक के बाद एक रूनुमा होंगी। क़यामत की ये इलामात और निशानियाँ अहले ईमान के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत की निशानियाँ इसलिए मुकर्रर की हैं कि क़यामत से पहले इसके मुतल्लिक लोग आगाह हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग तौबा कर लें। क़यामत की इन बड़ी निशानियों में से एक निशानी दाबतुल अर्द नामी अजीबो गरीब मखलूक का निकलना है। इस जानवर का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान किया है, और जब इन पर वादा पूरा होगा तो हम इनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते। दरअसल लफ्ज़ दाबा के मानी चलता फिरता और जीता जागता है और अर्ज जमीन को कहते हैं, यानी ये ऐसा हैवान होगा जो जमीन पर तेज रफ्तारी से मतलब दौड़ कर चलने वाला होगा। आमतौर पर जानवर अंडे या बच्चे की शक्ल में वजूद में आते हैं, लिहाजा ये क़यामत की एक निशानी होगी कि ये अजीबो गरीब जानवर जमीन से निकलेगा, न कि किसी जानवर के पेट से। तफसीर के मुताबिक दाबतुल अर्द नामी इस जानवर का ज़हूर इस वक्त होगा जब लोग नेक कामों की दावत देना और बुरे कामों से मना करना तर्क कर देंगे और कुफ़ार की इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। ये क़यामत के करीब का ज़माना होगा। दरअसल मक्का में खाना काबा के करीब एक पहाड़ है जिसे कोहे सफा कहते हैं। ये वही पहाड़ है जिसके दरमियान हज और उम्रे के मौके पर हाजी 7 चक्कर लगाते हैं और सही मुकम्मल करते हैं। रवायतों के मुताबिक कुर्बे क़यामत में कोहे सफा ज़लज़ले की वजह से फट पड़ेगा और इसमें से अजीबो खल्कत जानवर निकलेगा और लोगों से बातें करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से निकाला था। इब्ने कसीर के मुताबिक दाबतुल अर्द मक्का मुकरमा में कोहे सफा से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिदुल हराम में हिजरे अस्वद और मकामे इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसे देखकर भागने लगेंगे, लेकिन मोमिनीन की एक जमात वहीं खड़ी रहेगी। ये दाबतुल अर्द इनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। दाबतुल अर्द मक्का से निकलते ही मशरक की तरफ भागेगा और पूरी दुनिया का चक्कर काटते हुए शाम पहुंचेगा। वहाँ ये जानवर एक जोरदार चीख बुलंद करेगा। हर जुबान पर इसी जानवर का चर्चा होगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागेंगे, लेकिन इस जानवर से कोई ना बच पाएगा। ये जानवर की सूरत में होगा जिसकी लंबाई 60 गज की होगी, जबकि बाज़ उलमा ने लिखा है कि इस अजीबो गरीब जानवर की शक्ल इंसानों की तरह होगी। पाँव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़ों की तरह, सींग 12 सींगों की तरह और हाथ बंदर जैसे होंगे। दाबतुल अर्द लोगों से बातें करेगा और इन्हें क़यामत की खबर देगा। ये दाबतुल अर्द मोमिनों के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे अहले ईमान के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मुजरिमों, आज तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा इस वक्त मुस्लिम और काफिर का फर्क वाज़िह हो जाएगा और पूरा इम्तियाज हिसाबो किताब के बाद होगा। दरअसल इसमें हिकमत ये है कि क़यामत के इनकार करने वालों की जिस चीज को तुमने पैगंबरों के कहने से ना माना, आज
जैसी चीज को एक जानवर के कहने से तुम्हें मानना पड़ा, लेकिन अब इसे तस्लीम करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त खत्म हो चुका। बहरहाल दावतुल अर्द तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई इंसान भी इसका पीछा न कर सकेगा और न ही दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा पा सकेगा। जहाँ जहाँ ये जानवर जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दावतुल अर्द के निकलने के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफर पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। दावतुल अर्द के निकलने के बाद हामला खवातीन के हमल वक्त से पहले गिर जाएंगे, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएगा, हिकमत खत्म हो जाएगी, इंसान की वो तमन्नाएं होंगी जो कभी पूरी ना हो सकेंगी और इन चीजों की कोशिश होगी जो कभी हासिल ना हो। जदीद दौर के कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक दावतुल अर्द दरअसल कोई हकीकी जानवर या हैवान नहीं बल्कि जदीद साइंस की नई दरियाफ्त से बनी तकनीकी मशीन होगी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके जरिए बनाई गई सवारी में ही इतनी कुव्वत हो सकती है कि वो चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया का चक्कर काट सके। लेकिन ये बात महज एक मफरूजा और नजरिया है जिसे हतमी तौर पर नहीं माना जा सकता। बहरहाल जब दावतुल अर्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नुमा कोई रोबोट हो या हैवान, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी, मगर होना तो वही है जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके निकलने पर मोमिनीन और कुफ्फार के दरमियान तफरीक हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।